शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जय माता दी। जैसे कि आपको पता है कि शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और 23 अक्टूबर तक नवरात्रे चलेंगे। जैसे कि आपको पता है साल में 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली से जो पहले नवरात्रि पड़ती है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि आपको पता है इस वाली नवरात्रि में आपको कलश की स्थापना करनी होती है, जवारे भी बोने होते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि कलश की स्थापना कैसे करें, ज्वारे कैसे बोझे या माता रानी की चौकी कैसे लगाए और किस समय कलश की स्थापना करें, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और शारदीय नवरात्रों में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे माता रानी आप पर प्रसन्न हो और आपके घर में निवास करे। गुरु जी की कथा से सुन करके मैं आपको ये उपाय बताऊंगी, तो ये उपाय आप ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। माता रानी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी। नवरात्रि के दिनों में जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो कमेंट बॉक्स में एक माता रानी का प्यारा सा कोई नाम लिखिए, नहीं तो जय माता दी ज़रूर लिखिए। ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं ये दिवाली से पहले पड़ने वाले नवरात्रे होते हैं, जिनका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। आपको कलश की स्थापना करनी होती है, ज्वारे बोने होते हैं, चौकी लगानी होती है और इससे जो भी आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है वो आपके घर से बाहर चली जाती है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो कलश की स्थापना है वो किस तरीके से करनी है और किस समय करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी पहले दिन जब कलश की स्थापना की जाती है, उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर में शुरू होगा और 12:30 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है। इसके बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जब भी आप माता रानी की चौकी लगाएं तो उस पर लाल कपड़ा आप ज़रूर बिछाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी का कलश लेना है कि आपको तांबे का कलश लेना है। वैसे तो आप कोई सा भी कलश ले सकते हैं, पर जो मिट्टी का कलश होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैं हमेशा मिट्टी का कलश ही लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, मिट्टी का ही कलश ले लेना है। सबसे पहले आपको कलश लेने के बाद जो कलश का मुख होता है वहाँ पर आपको मौली बांधनी है। कई लोग क्या करते हैं, मौली जब बांधते हैं तो वो एक बार ही बांध देते हैं या कितनी बार भी घुमा करके बांध देते हैं, पर जब भी आप नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना करें तब आपको 9 बार मौली घुमा करके बांधना है। आप मौली लपेट लीजिए। उसके बाद जब भी आप कलश लेके आएंगे अगर मिट्टी का, तो उसको धोना है, पर उसमें आपको कलश के अंदर हाथ नहीं फेरना है। पानी ज़रूर डाल सकते हैं पर आप ध्यान रखिएगा आपको हाथ नहीं फेरना है। मौली लपेटने के बाद आपको कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है और बाकी जो है उसमें अपने घर का स्वच्छ जल भर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सुबह ताज़ा जल होना चाहिए, बासी जल नहीं होना चाहिए। पूरा आपको मुख तक भर देना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक हल्दी की गांठ इसमें डालनी है। अगर आपको हल्दी की गांठ नहीं मिलती है तो आप चुटकी भर हल्दी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक पूजा वाली सुपारी इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको लक्ष्मी के रूप में आप 1 रुपये का सिक्का हो या 2 रुपये का सिक्का हो या 5 रुपये का सिक्का हो या 10 रुपये का सिक्का हो, एक सिक्का आपने उसमें लक्ष्मी के तौर पर डाल देना है। और उसके बाद आपको चावल के दाने डालने हैं, अक्षत डालना है। अक्षत आप 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 या 31 ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जब आप चावल के दाने लेंगे जो अक्षत होंगे वो कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको थोड़े से जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, वो इसमें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको चाहिए आम के पत्ते। उसके बाद आपको आम के 5 या 7 पत्ते ले लेने हैं।
पान के पत्ते पर आपको अपनी अनामिका उंगली जो होती है, जो छोटी वाली उंगली होती है, उसके साथ वाली जो उंगली होती है, उससे कुमकुम और हल्दी से आपको यहाँ पर तिलक करना है। अपनी अनामिका उंगली से हल्दी और कुमकुम से आप पत्ते पर तिलक लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको वो कलश में वो पत्ते रख देने हैं। उसके बाद आपको एक नारियल चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2 तरह के नारियल होते हैं, एक हरा वाला और एक जटा वाला। आपको जटा वाला नारियल लेना है। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पानी ज़रूर होना चाहिए, बजना ज़रूर चाहिए। नारियल के ऊपर आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक बना देना है और हो सके तो एक स्वास्तिक आप कलश पर भी बना दीजिएगा। जब आप कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे तो दोनों साइड से 2-2 डंडे ज़रूर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको मौली लेनी है। मौली को नारियल के ऊपर आपको लपेटना है 7 बार। नारियल का जो मुख होगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और कलश के ऊपर आपको रख देना है। और अगर आपके पास माता रानी की कोई झंडी वगैरह है तो वो भी आप लपेट करके, नारियल के ऊपर लपेट करके आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। ये हो गया कलश तैयार। उसके बाद इसकी स्थापना कैसे करनी है, आपको आपकी जो चौकी होगी उसके एक कोने पर आपको चावल से बनाना होगा अष्टदल। आप चावल रख करके और 8 पत्तियां की शेप में वो चावल को उस तरीके से बना देना है, उसे बोलते हैं अष्टदल। और अष्टदल के बीचों बीच आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना जो करनी है वो माता रानी की मूर्ति के राइट तरफ जो माता रानी का हाथ होगा उधर साइड आपको कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको जो ज्वारे होते हैं वो कैसे बोने हैं ये बताएंगे। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मटकी हो, आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है और उसमें आपको गीली मिट्टी थोड़ी सी भर देनी है। आपको उस मिट्टी के अंदर जौ रख देने हैं और थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देना है। उसके बाद आपको हर रोज़ थोड़ा सा जल उसमें ज़रूर डालना है। और अगर चाहो तो कलश को आप उस ज्वारों के ऊपर भी रख सकते हो। अष्टदल की जगह पर आप इसे भी रख सकते हैं। कुछ समय के बाद इसके अंदर से हरी हरी ज्वारें बोनी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इसको माता रानी के राइट हैंड साइड में रखना है। और इसके बाद जब नवरात्रि के अंदर आप अखंड ज्योत जलाते हो, जब आप माता रानी की ज्योत जलाते हो तो उसके अंदर जो बत्ती लगाई जाती है वो लंबी बत्ती लगाई जाती है और उसके अंदर भरा जाता है गौ माता का घी। और जब भी आप एक गलती ज़रूर करते हो, ये बत्ती का मुख किधर की ओर होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गुरुजी ने बताया था अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप बत्ती का मुख रख देते हो तो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में घात जरूर लगती है, मतलब कुछ बुरा जरूर होता है। इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी आपको बत्ती का मुख नहीं रखना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ बत्ती का मुख रखते हो तो आपके घर में संपदा बढ़ती है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ करते हो तो आपके घर में वैभव बढ़ता है। अगर उत्तर दिशा में करते हो तो ये आपकी उत्तर दिशा में आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि करती है, अकाल मौत से बचाती है, अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। तो इसी मुख की तरफ आपको अपनी अखंड ज्योत का मुख रख देना है। आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको पूरे 9 दिन करना है और 9 दिन के बाद आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं और जिस तरीके से कलश स्थापना बताई है और जो बोना बताया है उस तरीके से आप ज़रूर करिएगा। और नवरात्रि के जो उपाय है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और सच्चे हृदय से, अच्छी भावना से, श्रद्धा से आप माता रानी का पूजन ज़रूर करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।